मोदी जी का सीना 56 इंच का है, फाड़ के रख देगा सबको। अले बाप रे, अले मैं तो डर गई। गाइज आज ना रूबिका लियाकत की पाकिस्तानी बलोच जबरदस्त धुलाई करने वाले हैं, तो वीडियो में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, पसंद आ जाए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही मजेदार और खतरनाक वाला डिबेट लेके आप लोगों ने, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं, मैं 2007 से काम कर रही हूँ। रूबिका जी आप 2007 से जग रहे हैं, मगर आपका टाका जो है ना 2014 में फिट हो गया मोदी के साथ। अच्छा हाँ, बिल्कुल। अब मोदी भी आपके बारे में यही कहता है, जिस तरह अमरीश पुरी ने कहा था ना कि ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। कांग्रेस के टाइम तो था भी नहीं। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बेशक अब जाके ये सब मोदी जी का है। एक बात कहें भैया, मोदी जी ने लेटरिन के बाद अगर सबसे अधिक कुछ चीज बनाया है तो वो अंधभक्ति है भैया। बिल्कुल सही पूरा एकदम बढ़िया वाला अंधभक्त है। 18 साल खड़े लेकर के चूल्हा वाला धोती खोल रहा मोदी जी ही सब कुछ है, सही बोला। मोदी जी ही सब कुछ है। मोदी है तो भारत है, मोदी है तो भारत है। कौन है? क्यों कहाँ से मोदी नहीं है तो भारत ही नहीं रहेगा। क्या बात बोल रहे हैं यार। अच्छा क्लास लगाया वीडियो को। मोदी जी ने कुछ बनाया नहीं बनाया भाई, अंदर बहुत मजबूत बनाया। मुसलमान होना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। प्रधानमंत्री को गद्दार, गृह मंत्री को गद्दार, आखिर क्यों? क्यों? देखिए जो 400 पार लाने की बात कर रहे थे, देश पर कह रहे थे कि 10 साल हमें मिल गए, 5 साल और दीजिए। देश की जनता को हम महंगाई से, भूखमरी से, कंगाली से, बेरोजगारी से सबसे निजात दिलाएंगे। आज वही सरकार, वही दो व्यक्ति जो इस सरकार को रन और गवर्न कर रहे हैं, देश पर महंगाई की मार है, देश पर बेरोजगारी की मार है। सही बात है। अरे बाप रे, ये तो धोती पूरी की पूरी पोल खोल दी। हाँ, ये तो गद्दारी तो है। ये देखो कैसे अरे 14 के बाद में क्या हुआ? मोदी जी ने क्या किया मुझे तुम बताओ। देखिए उन्होंने किसी का जमीनें नहीं खींची, जैसे इन्होंने रजवाड़ों की बात करी। 2014 के बाद सुनिएगा, अब बहस डिबेट कर। अरे अंधभक्त की बात तो सुनने दो। मैंने आपसे पूछा गद्दार कैसे, मैंने पूछा गद्दार कैसे, तो मैंने एक बहस के एक सवाल रखा। अब आप बताइए 14 के बाद क्या? देखिए इनको मोदी गद्दार रखेंगे क्योंकि उन्होंने शौचालय योजना दी, उद्यमी योजना दी, औषधि योजना दी, जनधन खाता योजना दी, आयुष्मान भारत योजना दी, जल से नल की योजना दी, लद्दाख तक सड़क बना करके दी, लद्दाख तक जल से नल कश्मीर दिया, चिनाब ब्रिज, अटल सेतु, अटल टनल बना करके दिया, दर्शन सेतु बना करके दिया, महिलाओं के लिए जाकर के सुकन्या योजना बेटियों के, उनके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उन्होंने खोली, जाकर के कतर से 7 सैनिक लेकर के आए। अभिनंदन उस योजना ने काम कितना किया है भाई। भारत में ही राम मंदिर नहीं, अबू धाबी में जाकर के राम मंदिर बनाया। 16 लाख करोड़ का बजट था देश का और 53 लाख। कभी घंटी बजवाएंगे, कभी कहेंगे आप नोट बंद कर दिया, आप कह रहे सोना बंद कर दो, कभी कहेंगे खाना बंद कर दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई मेरे, उसी इटली की प्रधानमंत्री को मोदी जी मेलोनी, पता नहीं मेलोडी कौन सी टॉफी खिला रहे, जब देश में एक तरफ आर्थिक महंगाई से जूझ रही है और प्रधानमंत्री जाकर वहाँ पर मेलोडी और पता नहीं क्या टॉफियां खिला रहे हैं। हम सिलेंडर 1000 के 2000 देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा देश सुरक्षित है, सबसे बड़ा चीज है सर। अरे फिर आ गया कांग्रेस को धूल चटा चुके हैं और नरेंद्र मोदी पे मुहर लगा चुके हैं। ये वही लोग हैं, इसलिए इनको नमन करता हूँ। अब मैं बताऊंगा कि क्या काम हुआ। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश की आर्थिक स्थिति संघर्ष कर रही है, लड़खड़ाई हुई है। हमारी 2025 और 26 का जो ग्रोथ रेट हमने हासिल किया है वो 7.7 हासिल किया है। क्यों हासिल किया है? क्योंकि दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत फेंक रहा है। हाँ बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। 2014 में जब हम लोग शासन से बाहर, 2004 में जब हम लोग शासन में आए तो 720 बिलियन डॉलर का जीडीपी हमारे देश में था। आज जब हम 2014 में गए तब हमारे पास 2.3 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था। सर आज 3.8 के आसपास है।
मतलब हम लोग जब 10 साल शासन किए तो हमारा जो देश का जीडीपी है उसको 3 गुना, या देश के बजट को हम लोगों ने 3 गुना करके गए। 2.3 ट्रिलियन डॉलर में हम लोग 2014 में शासन से बाहर हुए। आज 2026 है, कभी 3.8 कभी 3.9। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की थी। आज 2026 हो गया है, देश को नहीं पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। 2026 हो गया भाई यार, कब होगा? 2014 के बीच में 7.7% ग्रोथ थी जीडीपी की एवरेज इकोनॉमी में। आज 2014 से लेके आज 2026 में 6.2% की ग्रोथ रेट है। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सर एक मिनट नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं बोलेगा, जनता के बीच से बोलेगी आवाज। अगर नहीं पता होता तो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई भी फैक्ट लाके परोस देंगे, ये जनता बेवकूफ नहीं है, समझे? महंगाई क्या थी उस समय, और डीजल का प्राइस डबल हो गया था, समझे? डॉलर को क्या बोले हम? इन लोग ऐसा बात बोलेंगे सर, उसके बाद में बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं, वोट चोरी क्यों हो जाती है। ये कुछ भी बोलेंगे सर, ऐसा नहीं है। महंगाई कौन से, देखिए महंगाई इंदिरा गांधी चले गई, राजीव गांधी चले गए, फिर मनमोहन सिंह जी चले गए, बोलते महंगाई हटाएंगे, मगर महंगाई नहीं हटी। ये क्यों नहीं हटी? अरे भाई क्या यार, साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है, उसका जिम्मेदार कौन सही है? बोल रहे। 47 साल में हाँ, सबसे सही ज्यादा बात है। महंगाई आज है, उसका जिम्मेदार। गाइस सही बोलते हैं कि भाई अंधभक्त को चाहे कितना भी बोल दो, उनके आगे कितनी भी बीन बजा लो, लेकिन अंधभक्तों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने अंधभक्त ही इतने मजबूत बनाए। देश में कुछ भी मजबूती से नहीं बनाए, लेकिन अंधभक्त बहुत ज्यादा मजबूती से हर एक जगह अपनी टांग अड़ाने आ ही जाते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो और आप लोगों की इसको लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता के जाना। वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। और हाँ गाइस, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर लो ताकि ऐसे हमारी कोई भी मजेदार और धमाकेदार वीडियो कभी मिस न कर सको। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।